आज हम आपको प्रेशर डेवलपमेंट मशीन की वायरिंग के बारे में बताएंगे। इस तरह के मशीन का प्रयोग सोनार अपनी दुकानों में सोने की फास्टिंग करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये हमारे पास सोने की एक धातु है। अब इस पे बलर करना है, अर्थात इसकी चमक को यदि बढ़ाना है तो उनको प्रेशर की जरूरत होती है। तो प्रेशर की जरूरत के लिए वे अपनी दुकानों में इस तरह की एक मशीन लगाते हैं। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे एक कंप्रेसर होता है। अब ये जो कंप्रेसर होता है ये आपने देखा होगा एयर कंडीशनर में, या आपने देखा होगा कोई बड़ा वाटर कूलर है उसमें भी इस तरह का कंप्रेसर लगा होता है। और इस कंप्रेसर को कार्य कराने के लिए तो देखेंगे इस कंप्रेसर से 3 पिन आपको मिल जाता है जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है। तो यहां पर देखेंगे इसकी जो ऊपर वाली पिन है, ये ब्लैक वायर जिसमें जुड़ा है, ये कॉमन पिन है। जैसे पिनों को आप अपने सामने कर लीजिए तो सबसे ऊपर की जो ये पिन होगी ये कॉमन होगा। अब आपके दाहिने साइड पे जो पिन होगी ये रनिंग पिन होगा, जिसमें आप देखेंगे रेड वायर लगा है। और आपके बाएं साइड की जो पिन होगी ये स्टार्टिंग पिन होगा। और यही वायर आपका यहां देखेंगे सीधे निकलकर चला आता है। ये बॉक्स टाइप का रिले लगा होता है। इसी रिले के पिनों से हमें कनेक्शन को करना होता है। अब इसमें कैसे कनेक्शन किया जाता है ये मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और आप यहां देखेंगे इसमें एक प्रेशर स्विच लगा होता है। अब ये जो प्रेशर स्विच होता है, जैसे यहां आप देखेंगे जो इसकी टंकी होती है, इसका जब प्रेशर अधिक हो जाता है तो ये हमारी जो प्रेशर स्विच होती है, इस प्रेशर स्विच में क्या होता है, जो सप्लाई आ रही होती है वो ये आउट करना बंद कर देता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि इसी के साथ आपको मिल जाता है 2 कंडेंसर। इसी बॉक्स टाइप रिले के साथ आपको 2 कंडेंसर मिल जाता है। अब ये जो दोनों कंडेंसर हमारा होता है, ये हमारा जो दोनों कंडेंसर होता है, इसी दोनों कंडेंसर से हमें इसकी वायरिंग करना होता है। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। और इसके अलावा आप यहां देखेंगे कि इसी टंकी से एक आपको प्रेशर गेज मीटर भी मिल जाता है, ये समझने के लिए कि इसमें कितनी एयर आई है। अगर जितना एयर की आपको जरूरत है उसकी सेटिंग यहां देखेंगे प्रेशर स्विच में सेट करने के लिए दिया गया होता है। यहां पर स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को नीचे ऊपर करेंगे तो ये नट आपका ढीला कसा होगा, उसके अकॉर्डिंग में ये आपकी प्रेशर स्विच वर्क करती है। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग की शुरुआत करते हैं। आपको अगर इस तरह से वाटर कूलर या किसी एयर कंडीशनर में मिल जाता है, या इस टाइप कि किसी ज्वेलर्स की दुकान पे आप गए हैं आपको वायरिंग के लिए मिल जाता है, तो इसकी वायरिंग आप कैसे करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे हम प्रेशर स्विच से इसकी वायरिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारी मेन सप्लाई है। अब ये जो हमारी मेन सप्लाई होती है न्यूट्रल और फेज, इसी मेन सप्लाई से हम वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो आप यहां देखेंगे ये जो न्यूट्रल फेज की सप्लाई होती है, ये दोनों वायर आपको सबसे पहले जोड़ना कहां है। तो ये जो हमारा प्रेशर स्विच होता है, इसी प्रेशर स्विच के 2 पिनों से यहां जोड़ देना है। और आप देखेंगे कि जब तक इस टंकी में प्रेशर नॉर्मल रहता है तब तक ये स्विच हमारी ऑन रहती है। तो इसके 2 पिनों पर जब आप सप्लाई देते हैं तो इसके बगल यहां देखेंगे दोनों पिनों से सप्लाई इसकी आउट हो जाती है। और ये सप्लाई आउट होने के बाद देखेंगे ये नीला तार है और ये काला तार है। इसी दोनों तार से आप देखेंगे ये दोनों सप्लाई आपकी यहां से निकलती है। और निकलने के बाद ये सप्लाई यहां देखिएगा आप, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसकी वायरिंग को निकाल दे रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये देखिएगा ये बॉक्स टाइप का रिले होता है जिसमें कनेक्शन के लिए आपको 1 2 3 4 पिन आपको मिल जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे 4 पिन तो एक साथ यही निकला है, लेकिन एक स्थान से ये 4 पिन निकला है, एक स्थान से 2 पिन निकला है, फिर यहां देखेंगे 2 पिन एक स्थान से निकला हुआ है। अब इसमें पिनों की बात की जाए तो इस पे नंबर भी लिखा होता है। जैसे आप यहां देखेंगे यहां 1 नंबर लिखा है, यहां देखेंगे 2 नंबर लिखा है, और यहां देखेंगे 5 नंबर है, और ये 4 नंबर है। अब इनके पिनों से आप वायरिंग कभी करते हैं तो आपको वायरिंग कैसे करना होता है, तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको खोल भी दिया है, थोड़ा सा इसको हमने ढीला कर दिया था। तो यहां पे आप देखेंगे इस तरह के रिले के अंदर एक कॉइल मिल जाती है जो 220 वोल्ट पर वर्क करता है, ये कॉइल होती है। अब हमें इसकी वायरिंग कैसे करना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब इसकी वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आपको यह देखेंगे ये जो कॉइल होती है, कॉइल से सीधे यहां 220 वोल्ट एसी आती है। देखेंगे एक पिन यहां इस कॉइल से निकल कर आ रहा है, और इसी कॉइल से देखेंगे दूसरा
वायर आपका ये देखेंगे इस प्लेट पे जुड़ा होता है और यहां पे आता है, अर्थात इसके इस पिन पर और इस पिन पर दोनों पे सप्लाई आ रही है। तो अब हमें इस कॉइल पर कैसे सप्लाई देना है, बाकी पिनों का कनेक्शन कैसे करना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे आप देखिएगा इसकी वायरिंग कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अपने कंप्रेसर और ये प्रेशर स्विच के वायर को हाथ में हमने लिया है। अब इसका न्यूट्रल और फेज का जो वायर है प्रेशर स्विच से जो यहां निकल रहा है, न्यूट्रल और फेज की सप्लाई यहां देखिएगा सीधे ये नीला तार और ये ब्लैक तार, यहां से नीला और ब्लैक तार आप शायद यहां देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा दोनों वायर है, ये और ये। तो इसी दोनों वायर को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए यहां पर आप देखेंगे इसकी जो पिन नंबर 5 होता है, यहां पर सबसे पहले हम एक सप्लाई चाहे न्यूट्रल या फेज, तो चलिए ब्लैक तार को मैं न्यूट्रल मान लेता हूं और इसके 5 नंबर पे जोड़ देता हूं। तो 5 नंबर पर अगर हमने जोड़ दिया है तो यहीं से यही न्यूट्रल हमारा निकलेगा, कंप्रेसर के कॉमन पर जोड़ना है। तो यहां आप देखेंगे कंप्रेसर का कॉमन आपको मिल जाता है सबसे ऊपर। आप इसे मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे तो बहुत आसान होता है, चेक कर सकते हैं। और यहां पर देखेंगे यहां से ये न्यूट्रल सप्लाई आपका कॉमन पर जाएगा कंप्रेसर के। तो हमने कहा था ब्लैक वायर कंप्रेसर से आया है, तो देखिए ये ब्लैक वायर आपके कंप्रेसर पर चला गया, न्यूट्रल कंप्रेसर के कॉमन को मिल गया। अब फेज सप्लाई जो प्रेशर स्विच से निकल रहा है नीला तार से, अब इस फेज सप्लाई को आपको कहां देना है, आप यहां देखेंगे 4 पिन एक साथ जुड़ी होती है, ये एक पिन से 4 खूंटियां निकली हैं, तो ये चारों एक होता है और इसके किसी एक पिन से फेज सप्लाई का एक तार आप यहां जोड़ देते हैं। यहां देखिएगा मैंने जोड़ दिया है, आपको भी जोड़ देना है। और अब आपको क्या करना है कि कंप्रेसर का जो रनिंग पिन होता है, यहां सामने आप देखेंगे कंप्रेसर का ये जो रनिंग पिन होता है, इस रनिंग पिन से एक लाल तार आता है और ये जो लाल तार है जहां पर आपने फेज सप्लाई दिया है उसी के बगल वाले पिन से आप इसको जोड़ देंगे तो कंप्रेसर के रनिंग कॉइल को फेज सप्लाई मिल जाएगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां जो ये आपका रिले है इसकी 2 खूंटियां आपको खाली मिल रही हैं, तो यहां से आपको किसका कनेक्शन करना है। तो इसके लिए आपको यहां देखेंगे 2 कंडेंसर आपको मिल जाता है, एक रन कंडेंसर और एक स्टार्ट कैपेसिटर। तो ये देखेंगे ये हमारा स्टार्ट कैपेसिटर है, 250 वोल्ट है और ये 60 माइक्रोफैरेड का है, 60 माइक्रोफैरेड 250 वोल्ट ये स्टार्ट कैपेसिटर है। और यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है ये 36 MFD 450 वोल्ट ये रन कैपेसिटर है। तो दोनों कैपेसिटर का एक एक तार आपको क्या करना है, एक एक तार, जैसे यहां आप देखेंगे एक तार हम इसका इस कैपेसिटर का लेते हैं और दूसरे कैपेसिटर का भी एक तार लेते हैं। अभी आपको ये नहीं समझना है कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कौन तार कहां जुड़ेगा, बस दोनों का आप एक एक तार ऐसे ले लीजिए और दोनों एक एक तार ले लेते हैं। तो यहां देखेंगे जहां पर आपने फेज सप्लाई दिया है और कंप्रेसर का रनिंग वाला तार आपने जोड़ा है उसी के बगल 2 पिन खाली मिल जाती है और यहां पर आपको इसके दोनों सिंबल को आसानी से आप ऐसे लगाएंगे तो ये लग जाएगा, ये देखेंगे ये लग चुका है। अब इसके बाद आप यहां देखेंगे किसी कैपेसिटर का एक एक तार खाली बच रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं रन कैपेसिटर लेता हूं, ये हमारा रन कैपेसिटर, इसका दूसरा तार खाली है। अब ये इस रिले के किस पिन पर जुड़ेगा ये आप समझ लीजिए। तो ये जो आपका रिले है यहां देखेंगे पिन नंबर 2 लिखा होता है, तो इसको पिन नंबर 2 से आपको जोड़ देना है और यहीं से जो आपके कंप्रेसर का स्टार्टिंग कॉइल से जो वायर निकलता है, यहां देखेंगे स्टार्टिंग पिन हमारी ये है पीला तार। अब इसी पीला तार से आपका कनेक्शन होगा रिले का पिन नंबर 2, तो यहां से आप जोड़ देंगे रिले का पिन नंबर 2, ये जुड़ गया। अब आपको क्या करना है कि जो आपका स्टार्ट कैपेसिटर है, ये स्टार्ट कैपेसिटर का एक तार बच गया है, इस स्टार्ट कैपेसिटर का दूसरा तार जो बचा हुआ है यहां देखेंगे एक पिन आपको खाली मिल जा रही है और इसी पिन से 2 पिन आपको लगी, एक में ही मिल रही है, तो इसके किसी एक पिन से आप लगा दीजिए क्योंकि दोनों पिन एक होती है। तो इतनी ही वायरिंग आपको इसमें करना होता है और इतनी वायरिंग अगर आप कर लेते हैं तो कभी भी किसी वाटर कूलर या एयर कंडीशनर या इस टाइप के
प्रेशर डेवलपमेंट मशीन में आप बहुत आसानी से वायरिंग करके इसे आप चला सकते हैं। तो चलिए, अब वायरिंग कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको आपको चलाकर दिखाते हैं और इसके लिए आप देखेंगे इसका हम आपको एम्पियर भी चेक कराएंगे और यहां पे आप आ सकते हैं। तो चलिए अब चला के देखते हैं। तो यहां आप देखेंगे ये हमारा सप्लाई बोर्ड है और यहां पर ये 3 पिन टॉप है जो कंप्रेसर से वायरिंग करके यहां पर हम लाए हैं। अब यहां सप्लाई हम लगाएंगे। तो यहां सप्लाई आ गई, लग गई है। अब स्विच को हम जैसे ऑन करेंगे तो देखेंगे कंप्रेसर चालू हो गया है। तो चलिए देखते हैं कितना एम्पियर कंप्रेसर हमारा ले रहा है। ये देखेंगे कंप्रेसर चल गया है। और एयर की बात करें तो देखेंगे टंकी में एयर आ भी रहा होगा, देख लेता हूं। एयर आ रहा है और इस समय मैं देख रहा हूं इसमें कितना एम्पियर बता रहा है। तो यहां आप देखेंगे 4.23 एम्पियर करंट हमारा कंप्रेसर ले रहा है। और आप यहां देखेंगे जब कंप्रेसर हमारा चलने लगता है तो उस समय इस टंकी के अंदर यहां देखेंगे इस समय प्रेशर कितना आ चुका है। तो यहां देखेंगे 40 इस समय पहुंचा और 40 से प्लस धीरे धीरे हो रहा है। इस टंकी के अंदर का जो प्रेशर है 40 से प्लस हो रहा है। तो आप यहां देखेंगे जो हमारा कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर जब चलता है तो यहां से देखेंगे एक एयर फिल्टर लगाया गया है, इसी से हवा को ये इन करा रहा है, अर्थात ये इसकी सक्शन लाइन है। अब इसी कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन होता है, इसके डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर निकल रहा है और टंकी में एयर को होल्ड कर रहा है। और यहां देखेंगे टंकी के दूसरे साइड से यहां ये टंकी का आउटपुट है और यहां से आप देखेंगे एक पाइप लगा करके ये सीधे यहां देखेंगे एक स्विच लगी है प्रेशर को चालू और बंद कराने के लिए। तो अभी ये जब भैया देखेंगे यहां पर सोने की बल्ब करेंगे, अर्थात सोने की फास्टिंग करेंगे, तो ये देखेंगे स्विच को पुश करेंगे तो यहां से ये जो आप देख रहे हैं यहां ये व्हाइट कलर का, इसे क्या कहते हैं भैया? इसको सफेद बालू ये कहते हैं। अब ये सफेद बालू देखेंगे प्रेशर के साथ ये आपका सोने की धातु है, इसी पे ये फास्टिंग करके आपको दिखाएंगे। चलो भैया इसको आप करके दिखाओ जरा। तो आपने देख लिया होगा कि इस तरह के प्रेशर मशीन का प्रयोग ज्वेलर्स की दुकान पर किस लिए किया जाता है और इस तरह की मशीन कभी आपको मिल जाता है वायरिंग करने के लिए, तो इसकी वायरिंग कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।